हेलो स्टूडेंट्स, तो एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगल्स चैप्टर नंबर 8 में बढ़ते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज की तरफ। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पे नए आए हैं बच्चों, अगर आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, रिलेशन एंड फंक्शंस और आपका ऑब्वियसली डिफरेंशियल इक्वेशंस जैसे चैप्टर परेशान कर रहे हैं, तो हमारे चैनल पे बच्चों आपको इसके सॉल्यूशंस क्या, एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन बहुत ही अच्छी तरीके से, खासकर मैं बता रहा हूँ बच्चों आपको कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो चैप्टर है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे फॉर्मूले आपको लग रहा होगा कि लर्न करना है, बार बार आप भूल जाते हो, तो आप एक बार इस चैनल से पढ़ के देखिए, ठीक है। पक्का आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके लिंक कहाँ मिलेंगे? कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट पिन है बच्चों, सबसे ऊपर जो कमेंट आ रहा होगा चेक करो, नीचे पिन कमेंट पे रीड मोड पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो सभी चैप्टर्स के लिंक वहां ओपन होके आ जाएंगे, ठीक है। वहीं पे आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हर एक प्लेलिस्ट हमने बना रखी है सेपरेट चैप्टर की, तो आप पिन कमेंट चेक कर सकते हैं। मैंने न्यू स्टूडेंट्स के लिए बताया है और ओल्ड स्टूडेंट्स को तो पता ही है कि क्या चल रहा है, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 8, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व एंड गिवन लाइन्स, ओके। तो कर्व है आपका y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जिसको कि हम लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू, देखिए y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y, करेक्ट। अब ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू y, ये कौन सा फॉर्म है? ये आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay टाइप का फॉर्म है। तो ये पैराबोला आपका कौन सा है? अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पर आपके पास एक पैराबोला हम लोग बना लेते हैं, अपवर्ड पैराबोला, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये हो गया आपका अपवर्ड पैराबोला, जिसके वर्टेक्स कहाँ होंगे? ओरिजिन पे होंगे, करेक्ट। इसके वर्टेक्स कहाँ होंगे? आपके ओरिजिन पे होंगे, ओके। और नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या चीज़ है। x इज इक्वल्स टू 1। अब देखो बच्चों, यहाँ कहीं 1 आता है मान लीजिए, तो और यहाँ कहीं अगर 1 आएगा तो यहाँ कहीं 2 आएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 1, ये वाली जो लाइन होगी ये किसके पैरेलल होगी? y एक्सिस के। x इज इक्वल्स टू समथिंग होता है तो हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होता है, तो ये है आपका y डैश और ये है आपका x डैश। वैसे तो सबसे क्वेश्चन बन गया होगा, बहुत ही मिसलेनियस से आप पहुँचे हो तो ऐसे बेसिक से क्वेश्चन बन जाने चाहिए आपसे। ये देखिए, ये वाली जो लाइन है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल है, और इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 1। इसी तरीके से एक लाइन है x इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से जाएगी ये x इज इक्वल्स टू 2, ये पैराबोला है आपका, कुछ इस तरीके से निकल जाएगा। और ये देखिए, ये वाली जो लाइन है आपकी, ठीक है, ये सेकंड लाइन है, x इज इक्वल्स टू 2 है इसकी इक्वेशन, करेक्ट। तो x इज इक्वल्स टू y, x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 2 एंड x एक्सिस, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, ये रहा आपका x एक्सिस की जगह वो y इज इक्वल्स टू 0 भी दे सकता था, क्योंकि x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल्स टू 0। तो ये रहा आपका x एक्सिस वाला पोर्शन, ठीक है। और ये रहा आपका पैराबोला वाला पार्ट पोर्शन, ये रहा आपका x इज इक्वल्स टू 1 वाला पोर्शन, और ये रहा आपका x इज इक्वल्स टू 2 वाला पोर्शन, यानी कि a, और ये हो गया आपका b, और ये हो गया आपका c, और ये हो गया आपका d। एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स को मैं दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से चेक करें। ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन है आपका पैराबोला का, यानी कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है ये। तो ये वाला पोर्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, a से लेके d तक, d से लेके c तक ये आपका पोर्शन है x इज इक्वल्स टू 1 वाली लाइन का, ठीक है। a से लेके b तक ये पोर्शन है x इज इक्वल्स टू 2 वाली लाइन का, और c से लेके b तक ये है आपकी क्या? x एक्सिस। इन्हीं चारों से बाउंडेड रीजन जो है वो आपका ABCD है। तो आपको ABCD का एरिया निकालना है, तो इसके लिए क्या करोगे आप? बहुत ईजी है ये तो, एक वर्टिकल स्ट्रिप आप बना लोगे ऑब्वियसली, और वर्टिकल स्ट्रिप का ये टॉप वाला पॉइंट है पॉइंट P, और ये बॉटम वाला पॉइंट है पॉइंट Q, ठीक है। अब आप क्लियरली देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जब स्ट्रिप को PQ को हम लेफ्ट से राइट चलाएंगे तो स्ट्रिप का जो टॉप वाला पॉइंट है P, लगातार वो D और A के बीच में चलेगा और पैराबोला पे चलेगा, ठीक। इसी तरीके से जो पॉइंट Q लगातार x एक्सिस पे चलेगा, यानी कि पॉइंट P और Q के लिए फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं होती है। और ये एक वर्टिकल स्ट्रिप है, तो इसकी लेंथ, ये वर्टिकल स्ट्रिप है, इसका एंड पॉइंट x एक्सिस पे आ रहा है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? y, और इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी? dx। तो वर्टिकल स्ट्रिप का जो एरिया हो जाएगा y इंटू dx। और जब इसी वर्टिकल स्ट्रिप के एरिया को हम इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक? अब ध्यान से चेक करिए, जब ये लेफ्ट से राइट चलेगी स्ट्रिप, तो पॉइंट P D से A की तरफ मूव करेगा, ठीक है। ऑपरेटर के आपके पास dx, तो पॉइंट D का आपको x कोऑर्डिनेट देखना है और पॉइंट A का आपको x कोऑर्डिनेट देखना है। देखो पॉइंट D का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x इज इक्वल्स टू 1 वाली लाइन पे है, तो पॉइंट D का x कोऑर्डिनेट 1 होगा, y कुछ भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 1 वाली लाइन पे जितनी भी पॉइंट आएंगे उन सभी पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट हमेशा 1 होगा। इसी तरीके से ये जो पॉइंट A है, ये लाइन x इज इक्वल्स टू 2 पे लाई कर रहा है, x इज इक्वल्स टू 2 पे लाई करने वाली लाइन पे जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे, ठीक है,
उनके एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा कितने होंगे 2 और वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी होगा उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपको इस स्ट्रिप को इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ, 1 से लेके 2 तक, ठीक। तो 1 से 2 तक ऐसा करने से आपको जो भी रिक्वायर्ड एरिया है वो आपका आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया आपका आ जाएगा। अब ध्यान से चेक करिए, ये जो y है, अगर आप पॉइंट p कोऑर्डिनेट x, y अज्यूम कर रहे हैं तो y कहाँ लाई कर रहा है, इस पैराबोला पे, यानी कि पैराबोला से आपको y की वैल्यू निकाल लेनी है। तो y इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, x स्क्वायर, तो y की जगह हम लोग कितना रखेंगे, x स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर का लिमिट 1 to 2 dx, करेक्ट। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x³ 3, और यहाँ पे हम लोग लिमिट लगाएंगे 1 to 2, करेक्ट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है 2 रखो, तो 2 का क्यूब अपॉन 3 और माइनस, अब x की जगह 1 रखेंगे, यानी कि 1 का क्यूब अपॉन 3, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 8/3 और माइनस 1 का क्यूब क्या होता है 1, 1/3। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं बच्चों, एलसीएम तो 3 ही आ जाएगा, टेंशन है नहीं कुछ, और 8 - 1 कितना हो जाएगा 7। तो योर रिक्वायर्ड एरिया इज 7/3 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। स्टूडेंट्स पार्ट 2 देखते हैं, y इज इक्वल्स टू x⁴। अब देखो ये आपको परेशान कर रहा होगा शायद, है ना, मैं आपको बताऊं, ये पैराबोला ही है, कौन सा वाला है बताऊं, देखो जरा ध्यान से चेक करो, ये क्या है, y इज इक्वल्स टू x⁴, यानी कि x⁴ इज इक्वल्स टू व्हाट, y। तो सोचिए थोड़ी देर के लिए, अगर हम लोग लेट कर लें कि भाई x स्क्वायर इज इक्वल्स टू समथिंग है, मतलब लेट अस अज्यूम x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, कैपिटल x है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो x⁴ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, करेक्ट। यानी कि x⁴ की जगह हम क्या रख सकते हैं, कैपिटल x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y। अगर आप ध्यान से चेक करेंगे, दिख तो रहा है कौन से फॉर्म का, ये x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay टाइप का दिख रहा है, ठीक है। यानी कि अपवर्ड पैराबोला ही होगा, और उसके वर्टेक्स कहाँ लाई करेंगे, ओरिजिन पे ही लाई करेंगे, तो टेंशन नहीं है कोई भी, ठीक है ना। पर फिर भी अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो आप एक काम करिए, मैं बताता हूँ, सुनो, काम ये करो, मान लो आपको इस चीज़ पे कॉन्फिडेंस नहीं है, ये नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, x⁴ इज इक्वल्स टू y है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक छोटी सी टेबल बना लीजिए और ग्राफ अपना प्लॉट कर लीजिए, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। तो देखिए आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि क्यों ये अपवर्ड पैराबोला होगा। देखिए छोटी सी एक टेबल बनाते हैं फटाफट, और यहाँ से हम लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे ना, तो क्लियर हो जाएगा हमें, ठीक है, इतना काफ़ी रहेगा। यहाँ पे x, यहाँ पे y। अब ध्यान चेक करो, x अगर 0 पुट करोगे तो y भी कितना आ जाएगा 0, भाई x⁴ है ना, 0 की पावर 4 0, तो y 0 हो जाएगा, ठीक। x अगर 1 पुट करोगे, x की वैल्यू 1 डालो तो 1 की पावर 4 1 होता है, नहीं, y कितना आ जाएगा 1, y भी 1 आ जाएगा, करेक्ट। अब x की वैल्यू -1 रखो, x की वैल्यू अगर आप -1 रखोगे तो -1 की पावर 4 कितना होता है 1 ही होता है, यानी कि y कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। अब आप x की वैल्यू कितनी रखो, x की वैल्यू आप 2 रखो, ठीक है। x की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो 2 की पावर 4 कितना हो जाता है 16, ठीक। तो x इज इक्वल्स टू 2 पे 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, यानी कि y कितना हो जाएगा 16, 2 to 4 to 8 to 16, बिल्कुल सही है, ठीक। इसी तरीके से अगर आप x की वैल्यू -2 रखते हो, ठीक, तब भी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 की पावर 4 16 ही हो जाएगी। तो आपको पॉइंट क्या मिले 0,0, ठीक। तो यहाँ कहीं आएगा आपका 0,0, करेक्ट। अभी आपको खुद ही अंदाजा मिल जाएगा। फिर 1,1, अब देखो x पे 1 y पे 1, यहाँ कहीं आएगा, ठीक। फिर -1,1, यानी कि x पे -1 और y पे 1, यहाँ कहीं आएगा, ठीक। फिर 2,16, अब यहाँ पे जंप हो जाएगा, देखो यहाँ कहीं 1 था तो यहाँ कहीं 2 आएगा, 2 पे 16 चला गया है, बहुत ऊपर चला गया, यानी कि बात समझ रहे हो, यहाँ कहीं आएगा ये, करेक्ट। और यहाँ से जब आप ये देखो ये -1 था तो यहाँ -2 पे भी क्या आ जा रहा है 16, तो यहाँ कहीं, अब आप समझ रहे हो, एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है, फिर यहाँ मिल रहा है, फिर यहाँ पे ऑरिजिन पे भी मिल रहा है 0,0, यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो इसको जब ऐसे करके ज्वाइन करोगे तो आप खुद ही देख रहे हो कि भाई शेप आपका क्या आएगा, शेप आपका आएगा पैराबोला, जिसके जो है वर्टेक्स कहाँ है ऑरिजिन पे ही, ठीक है ना। ये ऐसा ही पैराबोला आएगा आपका, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा ग्राफ लगभग ड्रॉ करके, ठीक है। तो बस ये पॉइंट्स तो मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए लिए थे। अब तो आपको ग्राफ क्लियर हो गया होगा, कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ भाई ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल वाला ही आपका पैराबोला है, ठीक है। अब तो इस क्वेश्चन में बचा कुछ नहीं है, अब तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का पैराबोला, ठीक। ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, मान लीजिएगा ये x है और ये x डैश है, y डैश, करेक्ट। बस अब कुछ करना नहीं है, x इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, तो ध्यान से करिए 1 यहाँ कहीं आएगा, ठीक। तो x इज इक्वल्स टू 1 वाली लाइन ऐसे करके जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ये पॉइंट A है मान लीजिए, और ये वाला पॉइंट है पॉइंट B, x इज इक्वल्स टू 1 वाली लाइन है, x इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद x इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू समथिंग y के पैरेलल होता है, तो x इज इक्वल्स टू 5, 1 2 3 4 5 यहाँ कहीं से जाएगा, ठीक है। ये यहाँ कहीं से जाएगा, ठीक। तो ये x इज इक्वल्स टू 5 वाली लाइन है।
अब आप क्लियरली देख रहे हो बच्चों कि इनका नाम रख देते हैं, ये वाला पॉइंट है सपोज C और ये वाला पॉइंट है सपोज D, करेक्ट। अब आपको एरिया कौन सा निकालना है, ACDB, यही एरिया निकालना है कि नहीं निकालना, बताइए क्यों, क्योंकि दिस एरिया इज बाउंडेड बाय दिस पैराबोला। तो ये देखिए, ये A से लेके C तक वाला जो पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है ये है पैराबोला, और इसकी जो इक्वेशन है आपकी वो है y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 4, करेक्ट। और A से B तक वाला जो पोर्शन है, ये A से B तक वाला जो पोर्शन है, इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसको मैं ब्लू मार्कर से यहाँ पे लिख देता हूँ। A से B तक वाला जो पोर्शन है वो है x इज इक्वल्स टू 1, और देखो B से D तक वाला जो पोर्शन है ये है x एक्सिस, और इन्होंने बोला है एंड द x एक्सिस, क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। तो B से D तक जो है वो है x एक्सिस, करेक्ट, और C से D तक जो पोर्शन है वो है आपका x इज इक्वल्स टू 5 वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये x इज इक्वल्स टू 5 वाला पोर्शन है आपका C से D तक। तो अब तो समझ गए होगे, आपको एरिया निकालना है आपको ACDB का या ABDC का, ठीक है। कुछ नहीं करना है, एक वर्टिकल स्ट्रिप बनानी है हमें, ठीक है। और वर्टिकल स्ट्रिप का जो टॉप वाला पॉइंट है P और बॉटम वाला पॉइंट है Q। अब ये वर्टिकल स्ट्रिप का बॉटम पॉइंट x एक्सिस पे ही आ रहा है, तो इसकी लेंथ हम y अज्यूम कर लेंगे और विड्थ जो होगी इसकी dx। तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो एरिया आ जाएगा वो y इंटू dx आ जाएगा, और आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा अगर आपको एरिया चाहिए किसका, ACDBA का, ओके, ACDBA का, और इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब ध्यान से चेक करिए, जब ये स्ट्रिप लेफ्ट से राइट चलेगी तो पॉइंट P A से C के बीच में मूव करेगा, तो A का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, क्योंकि A कहाँ आ रहा है, x इज इक्वल्स टू 1 वाली लाइन पे, इसलिए A का x कोऑर्डिनेट जो होगा वो 1 होगा, और y कोऑर्डिनेट कुछ भी उससे हमें मतलब नहीं है। इसी तरीके से C का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और C का y कोऑर्डिनेट क्या होगा उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। तो A का x कोऑर्डिनेट है 1 और पॉइंट C का x कोऑर्डिनेट है 5, तो 1 से 5 के बीच में इंटीग्रेट करना है। और ये जो y है, अगर हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x, y अज्यूम करें तो y कहाँ आ रहा है, इस पैराबोला पे, यानी कि y इज इक्वल्स टू x की पावर 4 हमें रखना है, पैराबोला से y की वैल्यू x के फॉर्म में हमें रखनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 5 और y की जगह x टू द पावर 4 dx, करेक्ट। अब इसको इंटीग्रेट करना है, x की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू द पावर 5 अपॉन 5, ठीक है। और लिमिट रखते हैं 1 to 5। अब करना कुछ नहीं, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, करेक्ट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर हम करेंगे तो जहाँ जहाँ x आ रहा है पहले 5 रखो, तो 5 टू द पावर 5 अपॉन में 5 है, और माइनस जहाँ जहाँ x आ रहा है फिर क्या रखो, 1 रखो, तो 1 टू द पावर 5 अपॉन में 5। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको हमें सॉल्व कर लेना है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये 5 टू द पावर 5 है, ठीक। 5 टू द पावर 5 का मतलब क्या होता है, 5 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 1 होता है कि नहीं होता है, बताओ। अरे बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, ठीक। और 5 टू द पावर 1 को आप 5 लिख सकते हो। अब ये वाला 5 इस 5 से कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ, 5 टू द पावर 4। अब 5 टू द पावर 4 कितना होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, 625 आएगा। और माइनस, अब ध्यान दें, 1 टू द पावर 5 कितना होता है, 1 ही होता है भाई, 1 की पावर कितनी भी हो 1 आता है, 1/5। अब एक बार बताओ 1/5 कितना होता है, 0.2, भाई चेक करो, 1/1 को 5 से डिवाइड करो, 0.2 आएगा, ठीक है। और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, रिपीट नहीं करेगा, ध्यान से चेक करो। 1 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट आएंगे, 0 बनाएंगे, 5 टू द 10, ओके, ये कुछ ऐसा आ गया, ठीक। तो 0.2 आ जाएगा यहाँ पे, करेक्ट। यानी कि हम लोग इस क्वेश्चन को पॉइंट में इसलिए लाने जा रहे हैं, एनसीईआरटी में भी पॉइंट में दिया हुआ है, डेसिमल में दिया हुआ आंसर इसलिए लाने जा रहे हैं बिकॉज ये जो सेकंड टर्म है ना, ये एग्जैक्टली 1 को एग्जैक्टली 5 डिवाइड कर देता है और 0.2 आ जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो एलसीएम लेके हम छोड़ देते हैं फ्रैक्शन में लाके, ठीक है। तो 625 में से हमें माइनस करना है 0.2, तो 625 को लिखेंगे 625.0 और इसमें से माइनस करेंगे 0.2, तो 10 - 2 कितना हो जाएगा, 8, फिर यहाँ पे पॉइंट, यहाँ 4 और यहाँ 2 और 624.8, तो हमारा आंसर है 624.8 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, ये वाला जो भी रीजन है आपका ये, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू x स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत ही ईजी, आप लोग से बन भी गया होगा, बट जिनका नहीं बना है देख लें। तो देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, पैराबोला है, चेक करो, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y है, तो ये x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay टाइप का है, ठीक है ना। तो दिस पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, तो ये कुछ इस तरीके का पैराबोला होगा और इसके वर्टेक्स कहाँ लाई करेंगे, इसके वर्टेक्स जो होंगे वो ओरिजिन पे लाई करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके का पैराबोला होगा, करेक्ट।
उसके बाद सभी बच्चों को पता है y इज इक्वल टू एक्स वाली जो लाइन है, ये लाइन पता है ऑरिजिन से पास होगी, हमेशा ध्यान रखिए y इज इक्वल टू एक्स ऑरिजिन से पास होती है और x एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन से 45 एंगल बना के 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकलती है। ठीक है, ये देखिए कुछ ऐसी, ये कुछ लाइन ऐसी होगी, y इज इक्वल टू एक्स हमेशा कहाँ से पास होगी, ऑरिजिन से, और y एक्सेस से 45 डिग्री बनाते हुए निकलेगी, y एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन से। ठीक है, ये सब हम पहले भी आपको क्लियर कर चुके हैं। तो ये हो गया आपका ऑरिजिन, करेक्ट, और यहाँ पे हमने पॉइंट का नाम रखा लेट अस से, ये पॉइंट क्या है, ए है। ठीक, अब देखिए ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट तो आपको पता है क्या होते हैं, 0,0। अब ऑब्वियसली आपको जो एरिया निकालना है वो ये वाला एरिया निकालना है। ये लाइन जो है आपकी, ये देखिए ये लाइन है, ए से लेके ओ तक आपकी लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स, और ये जो कर्व वाला पोर्शन दिखाई पड़ रहा है आपको ए से ओ तक का, ये वाला पोर्शन है, ये है आपका पैराबोला, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, आप कुछ भी यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको एरिया निकालना है। यहाँ पे अगर हम रेफरेंस के लिए कोई पॉइंट ले लें, लेट अस से m, और यहाँ पे अगर हम ले लें एक पॉइंट r, तो a m o r, a का एरिया निकालना है। तो इसके लिए आप एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लीजिए। ठीक, तो ये देखिए अगर आप एक वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हो तो इस वर्टिकल स्ट्रिप में बहुत ध्यान से चेक करें, यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप के टॉप पॉइंट है हम आपके, टॉप पॉइंट है P और बॉटम पॉइंट है आपका Q। ठीक है, M थोड़ा सा इधर बना देता हूँ, ये वाला पॉइंट M है। ठीक, तो ध्यान से चेक करिए पॉइंट P का, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप है इसलिए दोनों टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट के x कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेम, और y कोऑर्डिनेट इसके डिफरेंट होंगे। तो पॉइंट Q का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1, y2, और पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा आपका x1, y1, x1, y1। अब ध्यान से करो, Q तक अगर आपको पहुंचना है तो कैसे चलोगे, ऑरिजिन से x1 फिर y2, और P तक पहुंचना है तो x1, y1। ठीक, पॉइंट P की कोऑर्डिनेट है x1, y1 ना, तो P तक कैसे पहुंचोगे, ऑरिजिन से चलोगे x1 फिर y1, तो ये पूरी लेंथ हो गई y1, और Q तक कैसे पहुंचोगे x1, y2, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो गई y2। ठीक, तो यानी कि अगर हम आपको दिखाएं तो ये अगर x एक्सिस है, ठीक, तो यहाँ पे आपकी स्ट्रिप ऐसे कुछ आ रही है, करेक्ट, तो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट क्या आपका Q है। ठीक, तो ये y2 है इतना, और ये पूरा कितना है, y1 है। तो इस स्ट्रिप की लेंथ हो जाएगी y1 में से y2 क्या कर देंगे माइनस, और वैसे भी पता है वर्टिकल स्ट्रिप की जो लेंथ होती है y1 माइनस y2, तो ये वर्टिकल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, इसकी लेंथ हो जाएगी y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, और इसकी जो विड्थ होगी, क्योंकि ये वर्टिकल स्ट्रिप है इसलिए इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, dx हो जाएगी। ठीक है, अब आपको एरिया चाहिए किसका, a m o r, a का आपको एरिया चाहिए a m o r, a रीजन का। ठीक है, तो इसके लिए इस स्ट्रिप के एरिया को आपको इंटीग्रेट करना होगा। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना होगा, ध्यान से चेक करिए। जब ये वर्टिकल स्ट्रिप PQ लेफ्ट से राइट चलेगी तो जो टॉप वाला पॉइंट है वो लगातार इस लाइन पे चलेगा, ये वाली लाइन पे लगातार चलेगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये सीधे रखिएगा। ठीक है, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स, और जो बॉटम पॉइंट है Q वो लगातार कर्व पे चलेगा, यानी कि x इक्वल टू y पे चलेगा, करेक्ट, बिटवीन द पॉइंट O एंड A। तो ध्यान से चेक करिए, पॉइंट O का x कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, ऑपरेटर dx है ना, तो लिमिट किससे डिसाइड करोगे, पॉइंट O का x कोऑर्डिनेट लोगे और पॉइंट A का आपको x कोऑर्डिनेट लेना होगा। पॉइंट O का जो x कोऑर्डिनेट आपको 0 दिखाई पड़ रहा है, यानी कि लोअर लिमिट हो जाएगी 0। अब अपर लिमिट के लिए आपको क्या करना होगा, पॉइंट A के आप कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए। ये कैसे निकालेंगे, लाइन और पैराबोला यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो लाइन और पैराबोला को सॉल्व कर लो। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स, ये इक्वेशन 1 है, और पैराबोला है आपके पास कितना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्विंग 1 एंड 2 कैसे सॉल्व करेंगे, देखो y की जगह x यहाँ रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स, वाई की जगह क्या रखोगे, x। ठीक है, ये x लेफ्ट में लेके आओ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, या तो x 0 होगा या तो x माइनस 1 0 होगा, यानी कि x की वैल्यू या तो 0 होगी, और जब x माइनस 1 0 रखोगे तो x कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। अब देखो x की 2 वैल्यूज़ हैं, तो y की भी यहाँ 2 वैल्यूज़ आएंगी, कैसे, x इज इक्वल्स टू 0 है तो y भी कितना हो जाएगा, 0, चेक करो y x के इक्वल है ना, तो x इज इक्वल्स टू 0 है तो y भी कितना हो जाएगा, 0, और जब x इज इक्वल्स टू 1 है, x की वैल्यू 1 तो y भी 1, यानी कि x 1 है तो y भी 1, यानी कि एक पॉइंट तो मिला 0,0, और सच बात तो है, देखो ये वाली लाइन और पैराबोला यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं 0,0 पे, और दूसरा पॉइंट ये रहा इंटरसेक्शन वाला, दूसरा पॉइंट क्या 1,1, तो a के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके 1,1। ठीक, तो O का x कोऑर्डिनेट 0 और A का x कोऑर्डिनेट कितना है 1,
तो आपको इसको 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट करना होगा। अब ध्यान से चेक करिए ये y1 कहाँ लाई कर रहा है, तो ध्यान से चेक करिए पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो y1 लाई कर रहा है ये वाली लाइन पे, यानी कि y की वैल्यू आप लाइन की इक्वेशन से निकालिए, तो y इज इक्वल टू आप क्या रखोगे x, तो ये लाइन पे y1 लाई कर रहा था और y2 लाई कर रहा है आपका कहाँ, पैराबोला पे। ध्यान से चेक करिए पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y2 कहाँ लाई कर रहा है, ये पैराबोला पे, यानी कि y2 निकाल के लाओगे कहाँ से आप, पैराबोला से। तो आइए जरा निकालते हैं, y1 निकालिए लाइन से, तो y इज इक्वल टू x रखोगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0 to 1, y की जगह हमने क्या रखना है x माइनस y2 निकालिए पैराबोला से, तो पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो y2 की जगह आप क्या रखोगे x स्क्वायर, ठीक है। तो y2 की जगह आपने क्या रखना है x स्क्वायर और यहाँ आ गया आपके पास dx, करेक्ट। अब देखो ध्यान से x का इंटीग्रेशन करो, ठीक है ना, तो क्या होता है x स्क्वायर बाय 2 माइनस x स्क्वायर का करोगे तो x क्यूब बाय 3, ओके। और यहाँ पे आपकी जो लिमिट लगेगी वो 0 to 1, यानी कि 0 to 1, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है 1 रखो, तो 1 का स्क्वायर 1/2 माइनस x की जगह 1 रखोगे तो 1 का क्यूब 1/3, तो ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट जब करोगे तो 0 का स्क्वायर x की 0, 0 का स्क्वायर 0/2 0 और माइनस 0 का क्यूब 0, 0/3 0, ठीक है। यहाँ पीछे 0 आ जाएगा, इसका कोई मतलब है नहीं, इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा आपका 6 को 2 से डिवाइड करो आएगा 3, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, माइनस 6 को 3 से डिवाइड करो 2 आएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, 3 माइनस 2 1/6 स्क्वायर यूनिट्स इज योर रिक्वायर्ड एरिया, ओके कर लीजिए। Now students, question number 3 is again very easy question. Find the area of the region lying in the first quadrant. Okay, चलिए जरा हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको एरिया निकालना है, ध्यान दीजिए जरा। बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब इस पैराबोला को देखिए जरा, ये y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर है, इसको मैं 4x स्क्वायर इज इक्वल टू y लिख सकता हूँ। भाई अगर y 4x स्क्वायर के इक्वल है तो 4x स्क्वायर भी तो y के इक्वल होगा ना। अब बोथ साइड 4 से डिवाइड लगा दो, तो 4 से आप लेफ्ट में डिवाइड लगाइए और 4 से आप राइट में डिवाइड लगाइए, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और x स्क्वायर इज इक्वल टू y अपॉन 4 को आप क्या लिख सकते हो 1/4 इंटू वाई, क्योंकि y इंटू 1 y अपॉन 4 हो जाएगा वापस, ठीक है। अगर आप ध्यान से चेक करें स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये पैराबोला जो आया है आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 y, ये आपका मैच कर रहा है कौन से फॉर्म से, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay टाइप से, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay जो होता था वो y एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिकल अपवर्ड पैराबोला होता था, ठीक है। तो ये भी आपका कैसा है, अपवर्ड पैराबोला। अब यहाँ से मत कंफ्यूज हो यार, 1/4 देख रहे हो यहाँ 4, उससे नहीं मतलब है, आप बस क्योंकि 1/4 इज इक्वल्स टू 4a रख देंगे तो a की वैल्यू वहाँ से निकाल लेंगे, उसको छोड़ो। y आ रहा है यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी और यहाँ पे भी y आ रहा है, ठीक, तो दिख रहा है, यानी कि सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सेस है, अपवर्ड पैराबोला है। तो ये कुछ इस तरीके से पैराबोला आपका यहाँ पर हो जाएगा, जिसके वर्टेक्स कहाँ लाई करेंगे, आपके ऑरिजिन पे। ये वाला पैराबोला हो गया, करेक्ट। अब ध्यान दें, आगे बोल रहा है x इज इक्वल टू 0। कई बार आपको बताया है x इज इक्वल टू 0 क्या होता है, y एक्सेस, ठीक है। तो ये रही आपकी y एक्सेस, जो y एक्सेस होगी वो क्या होगी, x इज इक्वल टू 0। y एक्सेस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए, ये जो है आपका पोर्शन है x इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बात करनी है, तो ये वाली देखिए y एक्सेस की इक्वेशन हो गई x इज इक्वल टू 0, ये ओके। और उसके बाद आपका ये हो गया आपका क्या, पैराबोला वाला पोर्शन, ये देखिए ये हो गया आपका पैराबोला वाला पोर्शन। आगे भी पढ़ लेते हैं, कह रहा y इज इक्वल टू 1। ध्यान दीजिए, y इज इक्वल टू 1 हमेशा x के पैरेलल होता है, ठीक। तो y इज इक्वल टू 1 यहाँ कहीं आ रहा होगा, ठीक। तो यहाँ से लाइन जाएगी जो कि x एक्सेस के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये देखिए, इस लाइन को देखिए, ये y एक्सेस, ये y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन है जो कि x एक्सेस के क्या है, y इज इक्वल टू समथिंग हमेशा x एक्सेस के पैरेलल होता है, ध्यान दीजिए। तो ये वाली जो लाइन है ये y इज इक्वल टू क्या है, 1 है, करेक्ट। और y इज इक्वल टू 4, ऑब्वियसली y इज इक्वल टू 4 भी x एक्सेस के ही पैरेलल होगा, ठीक है। तो ये आपकी ये वाली जो इक्वेशन है, ये y एक्सेस की इक्वेशन नीचे लिख दे रहा हूँ, x इज इक्वल टू 0 y एक्सेस की इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद y इज इक्वल टू 4 वाली लाइन कुछ इस तरीके से पास करेगी, ठीक है। तो ये होगी आपकी y इज इक्वल टू 4 वाली लाइन, x एक्सेस के पैरेलल होगी। 1 2 3 4, 4 से y एक्सेस पे जहाँ पे 4 आ रहा होगा वहाँ से पास करेगी, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए, ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम हमने a रखा, ये वाला पॉइंट जो है इसका नाम हमने b रखा, और ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम हमने सपोज c रखा, और यहाँ पे हमने d रखा, या यहाँ c रख दो यहाँ d रख दो, उससे फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए, एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय पैराबोला। तो ध्यान से चेक करिए, a से लेके b तक, ये देखिए a से लेके b तक, तो ये पैराबोला है आपका। पैराबोला की इक्वेशन क्या है आपकी, y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, a से लेके b तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में,
भाई ये ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये है ए से बी तक आपका पैराबोला का पोर्शन। फिर देखिए बी से सी तक है आपका, ये बी से सी तक है आपका कौन सा पोर्शन, इसको अब हम लाइट कर दे रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो बी से सी तक, इसको भी लाइट कर दे रहे हैं। बी से सी तक जो पोर्शन है वो है आपका लाइन वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाला, तो बी से सी तक जो है वो लाइन वाई इज इक्वल्स टू एक्स, नहीं सॉरी, वाई इज इक्वल्स टू 1 वाला पोर्शन। और डी से सी तक यहाँ पे एक्स इज इक्वल्स टू 0 है। और ए से डी तक, ए से डी तक आपका कौन सा पोर्शन है, ए से डी तक है आपका y इज इक्वल्स टू 4। तो ये जो आपको अब डार्क रीजन दिखाई पड़ रहा है ए बी सी डी, इसका एरिया आपको निकालना है, ठीक है, क्योंकि ये बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 4 है, करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है, जहाँ तक मैं समझता हूँ यहाँ पे आप वर्टिकल स्ट्रिप नहीं बना सकते हो, बनाने को तो बना सकते हो बट वहाँ पे फिर आपको 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप बना देंगे, मान लीजिए आपने ये वर्टिकल स्ट्रिप ऐसे बना दी, तो ये वर्टिकल स्ट्रिप का टॉप पॉइंट P और यहाँ पे बॉटम पॉइंट Q, जब आप इसको लेफ्ट से राइट चलाओगे तो P वाला पॉइंट तो लगातार लाइन DA पे चलेगा, लेकिन Q जब फिसलता हुआ आएगा यहाँ C से B पे, जैसे ही B पे आएगा, सोचो ना, देखो यहाँ पे मैं एक डॉट डॉट करके लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आप समझिए ये बाउंड्री लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से जब PQ ऐसे पार करके यहाँ आएगा तो ध्यान से चेक करो, स्ट्रिप तो पूरी आपको पूरे एरिया में स्वीप कराना है ना, तो जब स्ट्रिप यहाँ पे आ जाएगी तो P यहाँ आ जाएगा और Q आपका यहाँ आ जाएगा। अब ध्यान से करिए, शुरू में तो Q कहाँ चल रहा था, शुरू में तो Q चल रहा था CB पे, CB का मतलब लाइन वाई इज इक्वल्स टू 1 पे, ध्यान चेक करो, CB पे चल रहा था शुरू में पॉइंट Q। अब जैसे ही B पे पहुंचा, अब ये पैराबोला पे चलने लगेगा, ठीक है। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, इसलिए हम वर्टिकल स्ट्रिप ना लेके यहाँ पर क्या लेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के लिए आइए चेक करते हैं कहीं फंक्शन की डेफिनेशन तो नहीं ब्रेक हो रही है, ठीक है। तो आइए जरा हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके। ओके चलो, ओके चलो, अगर हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं, ध्यान से चेक करिए, ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हमने ली, करेक्ट। और ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का ये देखिए, ये लेफ्ट वाला पॉइंट है Q, ये वाला, और ये वाला पॉइंट है आपका पॉइंट P। अब ध्यान से चेक करिए, जब ये स्ट्रिप नीचे से ऊपर चलेगी, ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए, Q मूव करेगा आपका C से लेकर D तक, यानी कि लाइन x इज इक्वल टू 0 यानी कि y एक्सेस पे, और P मूव करेगा, ध्यान चेक करो ना, ये स्ट्रिप कभी यहाँ रही होगी ना, किसके लॉन्ग, CB के लॉन्ग, मतलब ये स्ट्रिप CB पे पड़ी होगी कभी, तो जिस टाइम ये स्ट्रिप CB पे पड़ी होगी, P कोइंसाइड कर रहा होगा B से और Q कोइंसाइड कर रहा होगा C से। स्ट्रिप फिर जब चलना शुरू करेगी, जैसे ही ऊपर उठना शुरू करेगी, ऐसे स्वीप करना शुरू करेगी इस एरिया को, तुरंत P लगातार किस पे चलने लगेगा, पैराबोला पे, और Q लगातार x इज इक्वल टू 0 यानी कि y एक्सेस पे चलने लगेगा। और ये जो P है वो बिटवीन द पॉइंट B एंड A तक चलेगा, और Q चलेगा बिटवीन द पॉइंट C एंड D, C से D तक चलेगा, ठीक। तो इसलिए पॉइंट P के लिए भी फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक नहीं होगी, वो लगातार पैराबोला पे चलेगा और Q लगातार y एक्सेस पे चलेगा। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यहाँ लेना हमारे लिए सही रहेगा, करेक्ट। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे और देखते हैं क्या हो रहा है। अब जरा ध्यान से चेक करिए, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप तो है बट इसका एंड पॉइंट कहाँ आ रहा है, इसका एंड पॉइंट आ रहा है आपका कहाँ, y एक्सेस पे, इसलिए इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, x, और इसकी जो विड्थ हो जाएगी, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो एंड पॉइंट है वो y एक्सेस पे आ रहा है, इसलिए इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, dy हो जाएगी, ठीक है। तो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x इंटू dy, करेक्ट। अब आपको जो रिक्वायर्ड एरिया निकालना है किसका, रीजन ABCDA का, ABCDA का, उसके लिए आपको इस स्ट्रिप के एरिया को इंटीग्रेट करना होगा विद इन द लिमिट्स। अब ध्यान से चेक करें, जब ये स्ट्रिप चलेगी ऐसे लगातार, तो देखो पॉइंट P को मत देखो आप, क्योंकि हमने A नहीं निकाला है कि A कितना है। वैसे तो आपको पता है कि A का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, A का x कोऑर्डिनेट, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको y कोऑर्डिनेट की जरूरत है, क्योंकि ध्यान से चेक करो ऑपरेटर क्या है यहाँ पे dy, ठीक है। तो A का x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, लेकिन A का y कोऑर्डिनेट A का x कोऑर्डिनेट कुछ भी उससे मतलब नहीं है, A का y कोऑर्डिनेट हमेशा कितना होगा, 4, क्योंकि ध्यान से चेक करो A कहाँ लाई कर रहा है, लाइन y इज इक्वल टू 4 पे, ये लाइन है ना y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 वाली लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे सबका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 4। इसी तरीके से पॉइंट B का y कोऑर्डिनेट, पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट कुछ भी उससे मतलब नहीं है, लेकिन पॉइंट B का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, 1, क्योंकि पॉइंट B कहाँ लाई कर रहा है, y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन पे, करेक्ट। ध्यान चेक करो, इस लाइन पे जितने भी कोऑर्डिनेट आएंगे, जितने भी पॉइंट्स आएंगे, सबके y कोऑर्डिनेट हमेशा कितने होंगे, 1 होंगे, करेक्ट। तो पॉइंट B लाइक मूव कर रहा है आपका B से A तक, तो B का y कोऑर्डिनेट कितना है, 1, और A का y कोऑर्डिनेट कितना है, 4। तो 1 से लेके 4 तक आप इसको क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, करेक्ट।
अगर आपको क्यू से चेक करना था तो ध्यान चेक करो, ये पॉइंट सी कहाँ लाई कर रहा है, लाइन y इक्वल टू 1 पे, तो c का x कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो बट y कोऑर्डिनेट 1 होगा। इसी तरीके से d का x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो बट y कोऑर्डिनेट 4 होगा। अगर आप q को चेक करते क्योंकि d कहाँ लाई कर रहा है, y इक्वल टू 4 वाली लाइन पे, ठीक है, इसलिए y कोऑर्डिनेट कितना होगा, d का 4। और बस यहाँ अगर आप c से d तक पॉइंट q को चेक करते तब भी लिमिट आपकी 1 से 4 ही आती, y कोऑर्डिनेट क्लियर था ना। ये कई बार बच्चों सिखा चुका हूँ, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता बार बार बताते हुए। अब ध्यान से चेक करो, बट कुछ लोग शायद एक ही क्वेश्चन देख रहे हो तो ओके। अब ये x की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट अगर आप x, y अज्यूम करो, ठीक है, तो ये x, y अगर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट अज्यूम करो तो x कहाँ लाई कर रहा है, पैराबोला पे, यानी कि पैराबोला से आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ तक हमने सॉल्व किया था, अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। x इक्वल्स टू 1/4y आया था यहाँ पैराबोला से, तो यहाँ से x इक्वल्स टू, अब ध्यान दें यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगेगा, 1/4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 1/2, और y का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट y। x का पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेंगे हम, मतलब पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे बिकॉज ये x कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए x कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो x की जगह हमने क्या रखना है 1/2 रूट y, 1/2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल हो जाएगा आपका रूट y का 1 से 4, करेक्ट, dy। नाउ 1/2, अब ध्यान दें रूट y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 करोगे तो आगे 2/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 2/3 कांस्टेंट है, उसको हम लिमिट वाले से बाहर ले लेते हैं, तो 1 से 4, करेक्ट। अब 2 से 2 कैंसिल, आगे आ जाएगा आपका 1/3 और अंदर ध्यान से चेक करिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जहाँ जहाँ y आ रहा है 4 रखेंगे तो 4 टू द पावर 3/2 और माइनस y की जगह 1 रखेंगे तो 1 की पावर 3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 की पावर 3/2 1 हो जाएगा और 4 की पावर 3/2 मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। 4 की पावर 3/2 को आप लोग लिखा करोगे 4 की पावर 1/2 और इसकी होल पावर 3, चेक करो 3 इंटू 1/2 वापस 3/2 हो जाएगा। 4 की पावर 1/2 का मतलब 4 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो 2 का, और ये क्यूब ऐसे लगा रहेगा, 2 का क्यूब कितना होता है 8, करेक्ट, यानी कि 4 की पावर 3/2 कितना हो गया 8 हो गया, तो 1/3 इन द ब्रैकेट 8 माइनस 1 की पावर कुछ भी हमेशा 1 आता है तो 1 आ गया, और 8 माइनस 1 कितना होता है 7, अंदर आएगा 7, 7 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा 7/3 स्क्वायर यूनिट्स, करेक्ट। तो 7/3 स्क्वायर यूनिट्स इज योर रिक्वायर्ड आंसर, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखने से पहले आपको मॉडुलस का डेफिनेशन याद दिला दूं। याद करिए कि मॉड ऑफ x क्या आता था आपका, मॉड ऑफ x खुल के x आता था, बात समझो, जब क्या होता था मॉड के अंदर जो कुछ भी हो, यहाँ मॉड के अंदर क्या है x है, जब x यानी कि मॉड के अंदर जो कुछ भी, जब वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता था तो मॉड के अंदर जो होता था एज इट इज आ जाता था, लेकिन जब मॉड के अंदर जो कुछ भी होता था, यहाँ क्या है x है, यानी कि मॉड के अंदर जो कुछ भी होता था, यानी कि जो x है वो अगर लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव हो, तो आपका जो मॉड के अंदर जो कुछ भी होता था यानी कि x, उसके आगे हम क्या लगाते थे माइनस, ठीक। और इसका जो ग्राफ आता था वो कुछ इस तरीके से आता था, याद होगा आपको मॉड ऑफ x का ग्राफ, ठीक है, ये इस तरीके से, ये वी शेप बनाता हुआ ग्राफ यहाँ पे आता था, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। तो ये आपकी y डैश है और ये x डैश है, करेक्ट। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमको दिया हुआ है स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 3। अब देखो y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 3, ये कैसे करेंगे बात समझो, यानी कि यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ फंक्शन मॉड ऑफ x प्लस 3, ठीक है। अब ध्यान दो मॉड है किसका x प्लस 3 का, तो ये x प्लस 3 को हमने ब्रैकेट में ऐसे लिख लिया आपको दिखाने के लिए, यानी कि अगर हम आपसे बोले कि मॉड के अंदर क्या लिखा है तो आप बोलोगे मॉड के अंदर x प्लस 3 लिखा हुआ है। तो ध्यान से चेक करिए कि मॉड के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी वही चीज़ थी, मॉड के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो 0, तो मॉड के अंदर जो होता है वही आ जाता है। तो यहाँ पे मॉड के अंदर क्या है x प्लस 3, यानी कि जब x प्लस 3 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगी 0 होगी, ठीक है। तो मॉड के अंदर जो कुछ है वही आ जाएगा, यानी कि x प्लस 3 लिखा है ना, तो ये x प्लस 3 ही यहाँ पर आ जाएगा, करेक्ट। अब मॉड के अंदर जो कुछ भी है यानी कि x प्लस 3 अगर वो क्या हो जाए आपका लेस देन 0 हो जाए, यानी कि नेगेटिव हो जाए, मॉड के अंदर जो कुछ भी अगर वो लेस देन क्या आ जाए 0 आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो मॉड के अंदर जो कुछ भी लिखा है ना वो एज इट इज नहीं आएगा, उसके आगे माइनस लग जाएगा। तो x प्लस 3 के आगे, जैसे कि यहाँ पे देखो मॉड के अंदर x है तो x अगर लेस देन 0 था तो x के आगे क्या लगा है माइनस, तो यहाँ पे x प्लस 3 है मॉड के अंदर, तो x प्लस 3 अगर लेस देन 0 तो x प्लस 3 के आगे क्या आएगा माइनस, ऐसे खुलेगा डेफिनेशन, बात समझ में आई कि नहीं। तो ये जो आपका ग्राफ है ये मॉड ऑफ x का ग्राफ हमने आपको दिखाया है, और अगर आपको ग्राफ बनाना हो किसका मॉड ऑफ x प्लस 3 का, तो बताऊँ कैसे बनता है, सुनो ध्यान से, कुछ नहीं करना होता है आपको इसमें आपको देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 1 2 और ये 3, और यहाँ कहीं आपके पास -1, ठीक है, -1, और ये हो गया आपका -2, और ये हो गया आपका कहीं -3, करेक्ट। आगे बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगी अभी,
तो ये हो गया -4 और -5 और -6, इतना काफ़ी होगा। और ये हो गया ऑब्वियसली 0 आपका। ठीक, अब ध्यान से चेक करिए, करना कुछ नहीं है। जैसे mod ऑफ x+3 दिया हुआ है ना, तो ये जो अंदर दिया रहता है mod के, अगर यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल है, x+3 क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो x, अरे लीनियर ही तो है यार, x⁴ है, डिग्री चेक करो x+3 की, वही तो है। तो x+3 को अगर 0 के इक्वल रख दोगे तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी ना, उसको आप चेक करो। x की वैल्यू कितनी आ गई, -3। तो करना कुछ नहीं है, इस ग्राफ को देखिए, ये 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है। इस ग्राफ को पकड़ के हमने ऐसे लेफ्ट में खिसका देना है। तो ये जो ग्राफ टर्न कर रहा था कहाँ से, 0 से, अब 0 पॉइंट पे ना टर्न करके कहाँ से टर्न करेगा, x = -3 से, मतलब इसको पकड़ो और ऐसे खिसका दो। ठीक, तो x = -3 यहाँ कहीं है, तो यहाँ से ग्राफ कुछ आपका इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये ऐसे, ठीक है। इसको थोड़ा स्ट्रेट ही रखते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ आएगा, कुछ नहीं है, ये इधर खिसक गया है बस। ठीक है, ये वी शेप था ना, ऐसे ये ऑरिजिन पे था वी शेप, इसको पकड़ना है, ऐसे खिसका के -3 पे ले आना है। तो इसको खिसका के ऐसे -3 पे ले आए। देखो बच्चों, अब मैं इसको ज़्यादा ड्रॉ वॉ नहीं करके बताऊंगा, ठीक है, बिकॉज मैं इसको क्लास में कई बार ड्रॉ करा चुका हूँ जब मैंने इंटीग्रेशंस पढ़ाए थे, ठीक है, इंटीग्रल्स, तो इसलिए मैंने इसको भी शॉर्ट ट्रिक से कर दिया है। कई बार मैं मॉडल्स पढ़ा चुका हूँ। मॉडल्स के बिना तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं, ये सुन लो, एक मॉडल्स का क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, चाहे इंटीग्रल में है, ऑब्वियसली इंटीग्रल में ही आएगा। अब ध्यान से चेक करो, यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, आपको इंटीग्रेट करना है किसको, mod ऑफ x+3 को इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ, -6 से लेके 0 तक। इसका क्या मीनिंग होता है, देखिए, जब हमने आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था भाई, इंटीग्रेशन जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है, डेफिनेट इंटीग्रल जिसमें लिमिट यूज होती है, उसका मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, यानी कि आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना है। इस कर्व, कौन सा कर्व, ये वाला कर्व, x+3 का मॉड, इसका जो कर्व है ये रहा, इसके अंडर में जो एरिया निकालना है वो आपको निकालना है, कहाँ से कहाँ तक, -6 से 0 तक। ठीक, तो ध्यान से सुनो, ये देखिए, ये -6 है ना, तो यहाँ -6 से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ध्यान से चेक करिए, ये ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे करके, यानी कि ऑर्डिनेट x = -6, इसको हम क्या बोलेंगे, इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ब्लू वाले की, x = -6, करेक्ट, ऑर्डिनेट x = -6। और यहाँ पे देखिए अपर लिमिट क्या है, 0, तो x = 0 क्या होता है आपका, y एक्सेस, यानी कि जो y एक्सेस है ना, यही क्या आपका x = 0 है। अब देखो ध्यान से चेक करो कि ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व है, ये तो पता नहीं कहाँ तक चला जाएगा, लेकिन उसने बोला भैया एरिया अंडर द कर्व निकालो, कहाँ से कहाँ तक, x = -6 से लेके x = 0 तक, यानी कि आपको ये वाला रीजन का एरिया निकालना है। देखो ये जो ऐसे करके लाइन जा रही है ना, ऐसे करके वी शेप में, ये किसका ग्राफ है, तो जवाब है mod ऑफ x+3 का ग्राफ है, ये भी और ये भी, ठीक है। और इसी के आपको अंडर में क्या निकालना था, एरिया निकालना था, इसी के अंडर एरिया निकालना था, लेकिन इसके अंडर कितना एरिया निकालोगे, अगर उसने बाउंड नहीं किया होता x = -6 और x = 0 तो आपको समझ में नहीं आता, ये तो ऐसे चला जा रहा, तो कितना एरिया निकालोगे इसके अंडर, है ना, तो -6 से लेके 0 तक के बीच वाला ही एरिया निकालना है, यानी कि एरिया अंडर द कर्व mod ऑफ x+3 और बाउंडेड बाय x = -6, एक तरफ इधर से बाउंडेड होगा, ये वाला रीजन निकालना है, और एक तरफ x = 0 यानी कि y एक्सेस से बाउंडेड होगा, तो इधर से क्लोज, और एरिया अंडर द कर्व यानी कि mod ऑफ x+3 के नीचे वाला एरिया, ये आपको पूरा सब निकालना है। बात समझ में कि नहीं, तो इन दोनों को निकाल के आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो आइए जरा नाम रखते हैं यहाँ पर, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया आपका पॉइंट बी, और ये हो गया आपका पॉइंट सी, ये पॉइंट सी है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला, ठीक, और यहाँ हो गया पॉइंट सपोज एम, और ये हो गया पॉइंट आपका ओ, करेक्ट। तो दो ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे, ट्राइंगल ABC, इसका एरिया निकालिए, और प्लस ट्राइंगल MOC का एरिया आप यहाँ पे निकालिए, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा हमारा, रिक्वायर्ड एरिया इज गिवन बाय, ध्यान दें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल MOC, करेक्ट। तो यहाँ से आ जाएगा, अब ध्यान दें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का एरिया कैसे निकालेंगे, बच्चे बोलेंगे सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, नहीं भाई, इंटीग्रल की हेल्प से निकालना है। तो आपको करना है, एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करिए, ठीक है, ध्यान से करिए, ये वर्टिकल स्ट्रिप एक हमने ड्रॉ करी, करेक्ट, तो ये वर्टिकल स्ट्रिप एक हमने यहाँ पे ड्रॉ करी, ओके। और यहाँ पर
वर्टिकल स्ट्रिप का टॉप पॉइंट P और बॉटम पॉइंट क्या हो जाएगा आपका Q। अब ध्यान से जरा चेक करिए स्टूडेंट्स, ये वर्टिकल स्ट्रिप है जिसका एंड पॉइंट कहाँ आ रहा है, एक्स एक्सिस पे। तो वर्टिकल स्ट्रिप है तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी y और विड्थ हो जाएगी आपकी dx, यानी कि y इंटू dx, ठीक। और इस y इंटू dx यानी कि रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो एरिया इसको इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ, ध्यान से करो। जब ये स्ट्रिप लेफ्ट से राइट चलेगी तो पॉइंट P लगातार कहाँ चलेगा, A से C के बीच में, ठीक, सोचो ना। और Q कहाँ से कहाँ चलेगा, B से C तक। सोचो आते आते ये लेफ्ट से आता है तो स्ट्रिप इतनी छोटी हो जाएगी, ये P यहाँ आ जाएगा, Q यहाँ आ जाएगा, फिर और छोटी हो जाएगी, P यहाँ आ जाएगा, Q यहाँ आ जाएगा, फिर ये खत्म हो जाएगी स्ट्रिप, पॉइंट साइज में आ जाएगी। यानी कि P और Q क्या कर देंगे, कोइंसाइड, तो उस टाइम ये पूरा एरिया स्वीप कर लेगी, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को, ठीक। तो यानी कि पॉइंट P A से कहाँ तक मूव कर रहा है, A से C तक मूव कर रहा है। अब ध्यान से चेक करो, यानी कि जो लिमिट होगी आपकी, ठीक है, वो पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट आपको लेना है। पॉइंट A कहाँ आ रहा है, x = -6 वाली लाइन पे, यानी कि पॉइंट A का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो -6 होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा उससे हमें मतलब नहीं है, यानी कि लोअर लिमिट हो गई आपकी -6, करेक्ट। उसके बाद P जब ऐसा स्लिप करते करते यानी कि लेफ्ट से राइट जब P स्लिप करते करते AC वाली लाइन पे C पे पहुंचेगा तो उस टाइम C का जो x कोऑर्डिनेट है वो -3 है और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 0, जिससे हमें कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि पॉइंट C कहाँ आ रहा है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो ये तो आपको -6 से लेके -3 तक पहले इंटीग्रेट करना है इस y को, करेक्ट। अब आगे देखिए, आपको टोटल एरिया कहाँ से कहाँ तक निकालना था, -6 से लेके 0 तक। तो -6 से लेके -3 तक तो हम निकाल चुके हैं, अब -6 से 0 यानी कि यहाँ तक निकालना था ना, ये पूरा, इस ट्रायंगल का भी उस ट्रायंगल का भी, ठीक है। तो -6 से लेके -3 तक निकाल चुका, -3 से लेके आप कहाँ तक निकालोगे, 0 तक, तो वो होगा ट्रायंगल आपका MOC। ट्रायंगल MOC का एरिया, अब ध्यान चेक करो, यहाँ पे भी आप क्या करोगे, एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करोगे, करेक्ट। तो ये एक वर्टिकल स्ट्रिप आपने ड्रॉ करी और इस वर्टिकल स्ट्रिप का जो टॉप वाला पॉइंट है वो पॉइंट R है और बॉटम वाला पॉइंट है आपका पॉइंट S, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करिए, क्योंकि ये वर्टिकल स्ट्रिप है इसलिए इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी आपकी y, ठीक है, और इसकी विड्थ हो जाएगी क्योंकि इसका एंड पॉइंट x एक्सिस पे तो dx, और इसको आप इंटीग्रेट करोगे कहाँ से कहाँ, ये पूरा एरिया चलने। अच्छा ध्यान से करो, RS जब लेफ्ट से राइट चलेगा तो ये पॉइंट R लगातार किस पे चलेगा, इस लाइन सेगमेंट पे, और ये जो लाइन सेगमेंट है mod ऑफ x+3 का ही पार्ट है, ठीक है, और S चलेगा x एक्सिस पे, ठीक है। तो R के लिए और S के लिए फंक्शन की डिफरेंशिएशन ब्रेक नहीं हो रही है, ठीक है। तो R को आप इंटीग्रेट करिए कहाँ से कहाँ, -3, क्योंकि ध्यान से करो ना, R कहाँ से कहाँ चलेगा, C से लेके M तक, और C का x कोऑर्डिनेट कितना है, -3, ठीक है, और M का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, M कहाँ लाई कर रहा है, ध्यान से करो, M लाई कर रहा है y एक्सिस पे, और y एक्सिस की इक्वेशन कितनी होती है, x = 0, यानी कि पॉइंट M का जो x कोऑर्डिनेट होगा 0 और y कुछ भी उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। तो -3 से लेके 0 तक इंटीग्रेट करना है। अब ध्यान दो, ध्यान से चेक करिए, देखिए ये y क्या है, यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट वाले पार्ट में, ठीक, पॉइंट P के अगर कोऑर्डिनेट x, y थे तो y कहाँ लाई कर रहा है, इस पे, और ये क्या है, ये आपका mod ऑफ x+3, y क्या था आपका, y था आपका mod ऑफ x+3, तो हम यहाँ लिखेंगे y की जगह क्या, mod ऑफ x+3। अब यहीं पे सारा गेम आएगा, ध्यान से चेक करिए, y की जगह हमने क्या लिखा, mod ऑफ x+3 dy और प्लस -3 से 0, और ये वाला y दूसरी वाली वर्टिकल स्ट्रिप में अगर हम R के कोऑर्डिनेट्स x, y जूम करें तो y कहाँ लाई कर रहा है, इस लाइन पे, और ये लाइन क्या है, y = mod ऑफ x+3 ही तो है, यानी कि y की जगह फिर से क्या आएगा, mod ऑफ x+3 ही आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब बात है ये डेफिनेशन खोलने की, ठीक है, कि mod ऑफ x+3 दो तरीके से खुलता है, ध्यान से करिए, mod ऑफ x+3 लिखें या माइनस ऑफ x+3 लिखें, करेक्ट। तो इसके लिए आपको ये दो कंडीशंस जो थी, ठीक है, इनको और थोड़ा सा गौर करना होगा। यहाँ पे देखिए ये पार्ट 1 वाली कंडीशन, इसकी मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या था, x+3 > 0 है, तो x+3 अगर > 0 है तो आइए जरा देखते हैं कि x की क्या स्थिति होगी, ठीक है। तो यहाँ से सब्ट्रैक्टिंग 3 बोथ साइड कर दो, यानी कि लेफ्ट में भी सब्ट्रैक्ट करो 3 और राइट में भी, इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं जैसे, ठीक है। तो राइट में भी 3 सब्ट्रैक्ट किया और लेफ्ट में भी, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x > 0 - 3 यानी कि जब x की वैल्यू कितनी हो जाए भाई, x+3 > 0 का मतलब यही तो हुआ क्या, x > -3, इसी को सॉल्व करके तो ऐसा है, यानी कि x की वैल्यू जब -3 हो, -3 के इक्वल हो या -3 से बड़ी हो, ध्यान से चेक करो, x की वैल्यू जब -3 के इक्वल हो या -3 से ग्रेटर हो तो आपका जो mod ऑफ x+3 वो x+3 ही आ जाएगा। तो ध्यान से चेक करिए जरा, आइए देखते हैं जरा, ये पार्ट आपका यहाँ पे लगेगा सेकंड वाली डेफिनेशन में, ध्यान से चेक करो, क्योंकि सेकंड में आपका, ध्यान से करो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप x की वैल्यू कुछ भी लोगे, ठीक, यहाँ से यहाँ तक -3 से 0 तक अगर आप कुछ भी लोगे, मतलब x की वैल्यू कुछ भी लो, जैसे अगर आपने x की वैल्यू -2 ली, यहाँ पे अगर आपने x की वैल्यू कितनी ली, -2, तो भैया चेक करो x की वैल्यू अगर -2 है, ठीक है,
तो -2 आपका क्या है, -2 आपका ग्रेटर है किससे, -3 से। चेक करो, -2 -3 से ग्रेटर होता है भैया, नंबर लाइन पे -2 -3 के राइट में आता है, तो -2 -3 से ग्रेटर ही तो होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि -3 से लेके 0 तक आपका x हमेशा कैसा रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, -3। इवन आप x इज इक्वल टू 0 भी ले लोगे ना, यहाँ पे अगर आप x इज इक्वल टू 0 भी ले लोगे ना, तो हमको पता है कि 0 इज ग्रेटर देन क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। 0 -3 से बड़ा ही तो होता है, ठीक, बात समझ में। यानी कि -3 से लेके 0 तक ये जो मॉड ऑफ x+3 खुलेगा, ठीक है। हम आपको लिख भी दे रहे हैं इसका रीज़न यहाँ पे, इसका रीज़न सुनिए। इसका रीज़न है कि फॉर ऑल x+3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो दिस इम्प्लाइज कि जो मॉड ऑफ x+3 का डेफिनेशन है वो कैसा खुलेगा, वो खुलेगा ओनली, यहाँ पे डेफिनेशन कैसा खुलता था, मॉड ऑफ x+3 कैसा खुलता था, x+3। तो आ जाएगा यहाँ पर x+3। तो इसलिए मॉड ऑफ x+3 को हमने यहाँ ओनली x+3 लिखना है, और इंटीग्रेट तो आपका वहीं होगा -3 से लेके 0 तक, ठीक है। अब आ जाइए आपकी सेकंड कंडीशन में, यहाँ पे देखिए जरा, अगर x+3 लेस देन क्या है, 0 है, तो ध्यान से करो, x+3 अगर आपका लेस देन 0 है तो 3 बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करिए, 3 हमने लेफ्ट भी सब्ट्रैक्ट किया और 0 -3 राइट भी सब्ट्रैक्ट किया, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ 0 -3 यानी कि x लेस देन क्या आ गया, -3। मतलब जब भी x लेस देन -3 होगा, ठीक है, तो आपका मॉड के अंदर जो कुछ भी है वो कितना आएगा, माइनस ऑफ मॉड के अंदर जो कुछ भी, यानी कि x+3 के आगे माइनस लग जाएगा। अब ध्यान से करो, -6 से 3 तक, ये -6 से -3 तक, -6 से -3 तक आप x का कुछ भी वैल्यू लो, यहाँ पे ध्यान से करो, आप यहाँ पे x का कुछ भी वैल्यू लो, ठीक है। तो x का यहाँ पे अगर कुछ भी वैल्यू लोगे आप, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए -5 आपने लिया, ठीक है, तो -5 इज लेस देन व्हाट, -3, ध्यान से करो, ठीक। इसी तरीके से अगर आप -6 से लेके -3 x का कुछ भी वैल्यू लो, जैसे कि -4 लिया, -4 -3 से छोटा ही तो है, तो x का कुछ भी वैल्यू लो, -6 से -3 के बीच में आपका हमेशा x इज लेस देन क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे x इज इक्वल्स टू -3 वाला तो नहीं कवर हुआ इसमें, अरे भैया वो तो उसी में कवर हो गया, फर्स्ट वाले में, यानी कि जहाँ पर x इज इक्वल्स टू -3 है वो तो पहले पोर्शन में कवर हो गया वो एरिया, ठीक है। तो सेकंड वाले में आप देखोगे कि -6 से लेके -3 तक हमेशा x क्या है, -3 से छोटा, इसलिए जो मॉड ऑफ x+3 है वो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ x+3। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन का खुलेगा मॉड ऑफ x+3 का, यहाँ पर माइनस ऑफ x+3 खुल के ऐसा आएगा, ठीक। और ये लिमिट है आपकी -6 से लेके -3 तक। बस यही इस चीज़, इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना, तब तो कुछ बचा नहीं है इसमें। आइए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से करो, माइनस आ जाएगा बाहर, उस समय मतलब है नहीं, फिर -6 से लेके -3 और x+3 आ गया यहाँ अंदर, करेक्ट, और प्लस यहाँ पे -3 से लेके 0 और x+3 dx, ओके। तो इतना नोट करिए, मैं उधर साफ कर दूंगा, फिर इसको इंटीग्रेट करके दिखाता हूँ, नोट कर लीजिए। आइए जरा आगे, तो ध्यान से ना चेक करिए, ये वाला माइनस तो बाहर ही, ओके। अब इसको देखो, x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका, x²/2 और प्लस 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास 3x, करेक्ट। और यहाँ पे जो आपकी लिमिट लगेगी वो लगेगी -6 से -3, तो -6 से -3, और फिर ये वाला प्लस हमने कॉपी किया। अब x का इंटीग्रेशन होता है आपका कितना, x²/2 और प्लस 3 का इंटीग्रेशन होता है आपका कितना, 3x, और लिमिट लगेगी आपकी यहाँ कहाँ से कहाँ, -3 से 0, तो -3 to 0। अब बस कुछ नहीं करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको कर देना है, ठीक है। तो ये वाले माइनस का ख्याल रखिएगा, ये माइनस बाहर बैठा हुआ है, ठीक है। नाउ अपर लिमिट, तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ -3 रखिए, तो x की जगह -3, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, तो 9/2 और प्लस 3 इंटू -3 -9 होगा, भाई चेक करो, x की जगह -3 रखो, 3 इंटू -3 -9, 3 3 9 होता -9, ठीक है। तो ये होगा अपर लिमिट। अब माइनस जब लोअर लिमिट करोगे तो थोड़ा ब्रैकेट में रखना, ठीक है, अपर लोअर लिमिट। तो जहाँ जहाँ x है क्या रखोगे, -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36/2 और 3 इंटू -6 कितना हो जाएगा, -18, 3 6 18 होता है, ये कुछ ऐसा आपके पास आ गया। और प्लस यहाँ पे इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x से पहले 0 रखो, अपर लिमिट 0² 0 प्लस 3 इंटू 0 0, तो ये अपर लिमिट के लिए 0 हो जाएगा। फिर माइनस, अब ध्यान दें यहाँ 0 और माइनस लोअर लिमिट के लिए ब्रैकेट में रखिए जो कुछ भी है। तो लोअर लिमिट के लिए इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है कितना रखेंगे, -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 + 9, 9/2, और ध्यान से चेक करो, 3 इंटू -3 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा, करेक्ट। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ 2 1 2 और 2 18 का कितना होता है, 36, तो 18 - 18 यहाँ पे 0 हो जाएगा भाई, 18 और -18, तो ये तो हो गया आपका 0, इसको छोड़ दो,
ठीक, बचा क्या, ध्यान दें यहाँ तो माइनस बाहर बचा हुआ है, और 9/2 -9 यानी कि 9/2 -9 बचा, ये तो 0 हो गया, उससे कोई मतलब है नहीं, और प्लस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए 0 का कोई मतलब तो है नहीं, तो ये वाला माइनस ऐसे ही लगा देंगे अभी हम, ये वाला माइनस हमने ऐसे ही लगा दिया, और ब्रैकेट में क्या है 9/2 -9, तो 9/2 और -9, करेक्ट। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, देखिए सॉल्व कैसे करूँगा इसको, ध्यान दें, यहाँ माइनस से ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस प्लस माइनस 9/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +9, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, देखो ये वाला प्लस था और ये वाला माइनस था, है ना, तो प्लस माइनस क्या होना चाहिए था, यहाँ माइनस होना चाहिए था, ठीक। अब देखो माइनस प्लस माइनस 9/2, करेक्ट, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +9, करेक्ट। अब यहाँ पे ध्यान दें स्टूडेंट्स, 9 + 9 तो आपका 18 हो जाएगा, करेक्ट, और -9/2 -9/2, देखो -9/2 और -9/2, देखो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन लगेगा माइनस का, 9 + 9 18, और 18/2, 2 1 = 2, 2 9 = तो कितना आ गया -9 आ गया, तो 18 - 9 यानी कि कितना आ गया 9 स्क्वायर यूनिट्स, करेक्ट। तो योर रिक्वायर्ड एरिया इज 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें, पिन कमेंट सबसे ऊपर आ रहा होगा, रीड मोड पे क्लिक करिए, हर एक चैप्टर का वहाँ लिंक खुल के आएगा, जिस भी चैप्टर पे आपको कमांड नहीं है शुरू से देखना शुरू करिए, आपको पक्का उस पर कमांड होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।